कोई भी इनोवेशन करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसके लिए चाहिए होता है आइडिया। तो आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइडिया जनरेशन यानी कि आइडिएशन यानी कि एक्ट ऑफ फॉर्मिंग आइडिया, यानी कि आइडिया बनाना, आइडिया क्रिएट करना। आइडिया अपने आप आ नहीं जाता है, आइडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आता है। यानी कि आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, आप कहीं से कुछ एक्सपीरियंस किए थे, या फिर आप उसके लिए जो है स्ट्रेटजी अपना के टेक्निक मेथड का यूज़ करके जो आइडिया जनरेट करते हैं। तो आइडिया क्या है? क्रिएटिव प्रोसेस है। ये क्रिएटिव प्रोसेस है या प्रोसीजर है दैट अ कंपनी यूजेज इन ऑर्डर टू फिगर आउट सॉल्यूशंस टू एनी नंबर ऑफ डिफिकल्ट चैलेंजेस। तो कंपनी चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करनी हो या फिर बिजनेस स्टार्ट हो गई है, तो उस वक्त जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डील करने के लिए जो इस क्रिएटिव प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, आइडिया का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो बेसिक तरीका ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता नहीं, कि जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी लोग बैठ के, पापा से आप पूछते हो, मम्मी से पूछते हो, तो भी सभी लोग बैठ के डिस्कस करते हो, फिर उसके पास एक सोल्यूशन उसका निकाला जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। इट इन्वॉल्व्स कमिंग अप विथ मेनी आइडियाज इन अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हमने बैठ के डिस्कस किया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, कोई कुछ सजेशन देगा, कोई दूसरा सजेशन देगा, तीसरा सजेशन देगा। तो उसमें से जो है आपको बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करना होता है, उसके ऊपर जो है आपको प्लान क्रिएट करके इम्प्लीमेंट करना होता है आइडिया को, और फिर एक्चुअली जो है आइडिया को प्रैक्टिस में लेके आना होता है। तो ये क्या है? ये इसको हम मान सकते हैं इनोवेशन का बेसिस। यानी कि कोई भी इनोवेशन करना है तो उसके लिए आपको पहले आइडिया चाहिए होता है। तो आइडिया कैसे आएगा? डिफरेंट मेथड है, तो डिफरेंट सोर्सेज है। कुछ सोर्सेज जो है वो एक्सटर्नल होते हैं, कुछ सोर्सेज इंटरनल होते हैं। तो एक्सटर्नल में जो कि कंपनी के बाहर है, जैसे कस्टमर्स, कंपटीटर, सप्लायर, ट्रेड अफेयर एंड कन्वेंशंस, पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, ट्रेड मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन पब्लिश होती हैं, आउटसाइड कंसल्टेंट्स होते हैं, चैनल मेंबर जो होलसेल रिटेलर हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में होती रहती है डिफरेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट हो गया, लॉ रेगुलेशंस जो हैं। तो इन सब चीज़ों से आपके पास आइडिया आ सकता है। आप जब इन पे डील करेंगे, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कंपटीटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सप्लायर से बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड फेयर्स में जा रहे हैं, कन्वेंशंस में जा रहे हैं, जो पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है, बुक्स होती है, मैगजीन्स होती है, उनको आप स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ सबसे आपके पास आइडिया आ सकता है और आप जो है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं पे इंटरनल सोर्सेज की बात करें जो कंपनी के अंदर होती है, जैसे कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि खुद का जो कंपनी जो है, कंपनी के अंदर भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ से भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आइडियाज़ जनरेशन के लिए। एम्प्लॉयज़ जो है आपके, वो जो है आपके काम आ सकते हैं आइडिया जनरेट के लिए, आइडिएशन के लिए। कंप्लेंट सिस्टम, यानी कि आपके पास कंप्लेंट भी आती होगी, कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, कभी रिटेलर कंप्लेंट कर रहा है, कभी सप्लायर कंप्लेंट कर रहा है, तो आपको उस कंप्लेंट जो आती है उनसे भी आइडिया आ सकता है कि हाँ इस कंप्लेंट को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या फिर वहाँ से कोई आइडिया मिल सकता है जिससे आपको कुछ नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस या सेल्स फोर्स, इन सब से भी आपके पास डेटा आ सकता है जहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी बिजनेस, नॉर्मली जैसे कि ओला उबर हो गया, तो ओला, अभी ओला पे क्या होता है कि आप जो है कार बुक करते हैं, कार बुक करके आप जो है एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। आपके पास कार ना हो लेकिन फिर भी आप कार की सर्विस यूज़ कर सकते हैं। और मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो आपको हर सेकंड, मतलब कि आपको हर मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये आइडिया या है। जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है? आइडिया बेसिस पे चल रहे हैं। जोमेटो क्या है? रेस्टोरेंट से खाना उठवाते हैं और आपके घर तक लाके पहुंचा देते हैं। पहले रेस्टोरेंट भी था, पहले आप भी थे, आप पहले रेस्टोरेंट का जो है जाते थे खाने के लिए, लेकिन अब क्या है, आज जोमेटो और स्विगी में ये आइडिया चीज़ आई कि हाँ क्यों ना हम जो है घर पहुंचा दें उनके, और वहाँ पर वही चीज़ कर रही है। जोमेटो खुद नहीं खाना बनाती है, वो रेस्टोरेंट जो खाना बना रहे हैं उन्हीं को उठा के पहुंचा देती है आपके घर। तो ये आइडिया है, आइडिया से जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो मेथड ऑफ आइडिया, यानी कि ये सोर्सेज तो है, इसके बाद भी कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसका यूज़ करके आप जो आइडिया जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, यानी कि वहाँ पे उनको सारी चीज़ें पता होती है कि क्यों बातचीत कर रहे हैं, और जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, उसमें जो है अपने अपने इंडिविजुअल जो है अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे एक मॉडरेटर भी होता है जो लीड करता है उस ग्रुप को। ए मॉडरेटर लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल थ्रू एन ओपन इन डेप्थ डिस्कशन। तो मॉडरेटर होगा, यानी कि एक लीडर होगा उस ग्रुप में, वो लीड कर रहा होगा ग्रुप को, और वहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है लेकिन एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। इन एडिशन टू जनरेटिंग न्यू आइडियाज, द फोकस ग्रुप इज एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर इनिशियली स्क्रीजिंग आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि फोकस ग्रुप में जो है कोई भी अगर आइडिया है पहले से डेवलप है तो उसकी स्क्रीनिंग की जा सकती है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है फोकस ग्रुप में। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। यहाँ पे जो है एक प्लान वाइज, स्टेप वाइज स्टेप जो है चलते हैं, एक तरीके का फॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक है। वहीं पर दूसरा टेक्निक है दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए स्टॉर्मिंग मीन्स तूफान, और ब्रेन यानी कि
दिमागों का तूफान। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है कम से कम 6 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, वो एक साथ बैठ कर जो है फ्रीली डिस्कस करते हैं। वहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, कोई भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं होता कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये क्या बोलते कुछ भी बोल दे रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं होता। इसमें पीपल कैन स्पीक आउट देयर आइडियाज़ फ्रीली विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि आप कुछ भी बोलिए बिना किसी रोक टोक के। यहाँ पे कोई भी आपको रोक टोक नहीं। फोकस ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे आप फ्रीली बोलिए, क्योंकि कुछ भी बोलेंगे बेटर जो क्रिएटिव आइडियाज़ होगा या वर्स्ट आइडिया भी जो होता है, वर्स्ट बात भी होती है, उससे भी आइडिया निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है। इवन स्ट्रेंज आइडिया आर एक्सेप्टेड विथ ओपन हैंड, यानी कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो उसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तूफान है, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं, उसमें से कुछ भी आपका रिलेवेंट निकल सकता है। तो फ्रिक्वेंटली आइडियाज़ आर ब्लेंडेड टू क्रिएट वन गुड आइडिया एज इंडिकेटेड बाय द स्लोगन 1+1 इज इक्वल टू 3, यानी 1+1 3, यानी कि आइडिया प्लस डिफरेंट आइडिया जब मिलते हैं, जब उसको आप कंबाइन करोगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया निकल सकता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी डन बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। यहाँ पे आप अकेले बैठ के खुद भी जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो या फिर ग्रुप्स में ही करते हो, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग नॉर्मली प्रेफर किस पे किया जाता है, ग्रुप से किया जाता है। टिपिकल ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप कंप्राइजेज 6 to 10 पीपल। तो 6 से 10 लोग के नॉर्मली एक ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप में होते हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं। वहीं पे इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि अपने डिस्कस नहीं करते हैं, यानी मैं आपको खड़ा होकर बोल दूंगा नहीं, यहाँ पे वो अपने आइडियाज़ जो भी उनके दिमाग में उसको राइट डाउन करते हैं, पेन डाउन देयर आइडियाज़, वो लिखते हैं, लिख के एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, फिर जो है वो आपस में उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे या फिर माइनस करेंगे, उसके बाद फिर से शेयर करेंगे। तो 15-20 मिनट तक ऐसे होता रहता है, उसके बाद जो है फिर सभी के आइडियाज़ को कंबाइन करके डिस्कस किया जाता है। तो ब्रेन राइटिंग में ये चीज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग। इसी तरीके से एक मेथड है स्कैम्पर, SCAMPER, इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या है, एक्रोनिम है। तो स्कैम्पर इज एन आइडिया जनरेशन टेक्निक है दैट यूटिलाइज एक्शन वर्ब एज स्टिमुलाई। यहाँ पे क्या होता है कि आपको उल्टा करने के लिए कहा जाता है, यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा जाता है। इट इज़ वेल नॉन काइंड ऑफ चेकलिस्ट डेवलप बाय बॉब एवेरेट। ये क्या है, एक तरीके का चेकलिस्ट है जो कि बॉब एवेरेट ने इसको डेवलप किया। दैट असिस्ट द पर्सन इन कमिंग अप विथ आइडियाज आइदर फॉर मॉडिफिकेशन दैट कैन बी मेड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और फॉर मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि इसमें जो है ये पर्सन को हेल्प करता है कि वो आइडियाज़ डेवलप कर सके, जिससे कि जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए जो है वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो स्कैम्पर क्या है, एक्रोनिम है विथ ईच लेटर स्टैंडिंग फॉर एन एक्शन वर्ब इन टर्न स्टैंड फॉर ए प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिव आइडियाज़। तो इसमें जो है स्कैम्पर एक एक्रोनिम होता है जिसमें कि एक्शन वर्ब होता है, यानी कि अगर आप ये काम करेंगे, आपको ये काम करने के लिए कहा तो वो काम करेंगे तो आप जो है एक क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। जैसे एस से मतलब सब्सटीट्यूट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए, जो प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट ढूंढिए। सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे तो आप प्रोडक्ट में मॉडिफाई कर सकते हैं कि सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो, या फिर आप जो कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। कंबाइन, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट है, कंबाइन करके देखिए कि कुछ नया आ सकता है, यानी कि कुछ नहीं है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें, उनको कंबाइन करके नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। अडॉप्ट करके नया आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस ला के आप जो है न्यू आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं। पुट एंड टू अनदर यूज़, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसको दूसरे यूज़ में डालिए तो हो सकता है वहाँ से कुछ आइडिया आ जाए आपको। एलिमिनेट, कुछ निकाल के उसमें से देखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट बन सकता है। या फिर रिवर्स, उल्टा करके देखिए, जो भी है उसको उल्टा करके देखिए तो वो भी आपके पास कुछ नया आइडिया आ सकता है। इसी तरीके से है साइनेटिक्स। साइनेटिक्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी होती है, जहाँ पे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अनअवेयर होता है सब्जेक्ट के बारे में कि उससे किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, वो अनअवेयर होता है और अपने आइडियाज़ उसमें जो है वो बताता रहता है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी दैट स्टिमुलेट थॉट प्रोसेस ऑफ विच द सब्जेक्ट में भी अनअवेयर, उसको अवेयरनेस होती नहीं है। वहीं पे जो नेक्स्ट मेथड दैट इज द 5W+H मेथड। यहाँ पे आपको सभी को बताओ 5W यानी कि हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। H हो गया, 5W और H। तो इसके थ्रू भी जो है आप जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछेंगे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो इन सब से भी जब आप क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से फिर ग्रुप से, तो आपके पास जो है डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ से आप जो है कोई भी आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक मेथड होता है स्टोरी बोर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आर प्लेस टू लुक लाइक दैट ऑफ कार्टून स्ट्रिप। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक कार्टून के फॉर्म में जो है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा कि आप जो है एक स्टोरी डेवलप कर दिया, देन अ स्टोरी इज बीइंग डेवलप फ्रॉम इट। और जो है डिफरेंट कलीग्स होते हैं, आइडिया आर बीइंग टेकन फ्रॉम एवरी कलीग, सभी कलीग से आइडिया लिया जाएगा और फिर उसके बाद स्टिकी नोट जो है वो बोर्ड पर प्रेस कर दिया जाएगा और फिर सबको एक समराइज फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा और एक आइडिया जनरेट किया जा सकता है इससे। तो डिफरेंट मेथड होते हैं आइडिया जनरेशन के, आप कोई सभी मेथड यूज़ करके जो है आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।